आजकल लोग ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर धन को बर्बाद कर रहे हैं और परेशान हैं। कोई काला धागा बांधने को बताता है, कोई नींबू मिर्च टांगने को बताता है, कोई नारियल चढ़ाना बताता है, तो कोई दीपक जलाना, विधि अनेक तरह के उपायों के चक्कर में लोग परेशान हैं। समस्याएं हैं भी, पर उपाय उनका कितना हल हो रहा है ये तो वही जाने। पर हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति कर देगा। गौ माता की सेवा, एकमात्र गौ माता की सेवा से आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। गौ माता की इतनी बड़ी महिमा है कि क्या कहा जाए। एक विधवा ब्राह्मणी का बालक था। जब वह यज्ञोपवीत लायक हुआ तो गौतम ऋषि के आश्रम में उसको भेजा कि बेटा जाओ वहां शिक्षा ग्रहण करो गुरुकुल में। गौतम ऋषि ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है? उस बालक ने बताया कि मेरे पिताजी तो मेरे जन्म से पहले ही खत्म हो चुके थे, मुझे पता नहीं कब खत्म हुए, और पर मेरी माता का नाम जाबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है। गौतम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि एक सच्चा ब्राह्मण ही सत्य बात बता सकता है और निर्भीकता और विनय पूर्वक बता सकता है। वह पहचान गए और उसको अपने यहाँ यज्ञोपवीत करवाया, दीक्षा दी और उसको काम सौंपा गोचारण का। वन में जाके गैया चराओ। 100 गैया दी और कहा कि जब 1000 गायें हो जाएं तभी मेरे पास वापस आना आश्रम में। अब सत्यकाम उन गायों की सेवा में दिन रात लगा रहता, वन में ही रहता। अब कैसे जीवन काटता था ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। पर गो सेवा में जरा सा भी लापरवाही नहीं करता था। उसे पता भी नहीं था कब 1000 गायें हो गई। एक दिन की बात है, जो गौओं का नंदी होता है वह सामने आया और कहा, वत्स सत्यकाम, तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है गुरुजी की, 1000 गायें हो चुकी हैं। सत्यकाम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह मानव भाषा में कैसे बात कर रहा है। तो उसने बताया, तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो, आश्चर्य मत मानो, मैं वृषभ देव हूं, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूं और तुम मुझे गुरु के पास ले चलो। सत्यकाम बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से चल दिया। दूसरे दिन जब पड़ाव किया, नदी में स्नान कर रहा था, संध्या कर रहा था, उसी समय एक पंछी ने आकर के उसको द्वितीय पाद का, ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का उपदेश किया। और चलते चलते अगले दिन जब वह अग्निहोत्र कर रहा था, हवन कर रहा था अग्नि में, तो अग्निदेव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले कि तुम ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के तीसरे पाद का उपदेश करता हूं। और किया भी, और वह ब्रह्म विद्या के 3 पाद का ज्ञाता हो गया था। जब गुरु के पास पहुंचा तो गुरुदेव से कहा कि गुरुजी ने आपने मुझे 100 गायें दी थी जो अब 1000 से अधिक हो गई हैं, अब आपके पास आया हूँ। और जैसे ही गौतम ऋषि ने उसको देखा कि यह बालक तो ब्रह्म विद्या से संपन्न लगता है, तो उन्होंने क्या कहा, वत्स ब्रह्म वदिति भाति ते मुखम
वत्स ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम, तुम्हारे मुख पर ब्रह्म विद्या दिखाई पड़ रही है। और चौथे चरण का उपदेश किया, चौथे पाद का उपदेश किया। और संसार में आप ये समझ लीजिए कि गौ क्या नहीं दे सकती। जब वह ब्रह्म विद्या प्राप्त करा सकती है तो क्या नहीं दे सकती। मित्रों, जहाँ गौ है वहाँ गोविंद हैं। गर्ग संहिता में एक बात आती है कि और सब मेरे रूप तो अलग अलग है ही हैं, विभूतियाँ हैं ही हैं, पर गौ तो मेरा साक्षात स्वरूप है। जहाँ गौ है यद्य सुरभि तत्र गोविंद हरे, जहाँ माता गौ हैं वहाँ साक्षात गोविंद विराजमान रहते हैं। और जब गोविंद हैं आपके पास तो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवाणी तिमतिर्मम। गीता। तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवाणी तिमति, वहीं पर लक्ष्मी है, विजय है, विभूति है, सारी संपन्नता है, सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है जहाँ गौ जिस द्वार पर होती है और गौ की सेवा की जाती है। इनका एक नाम कामधेनु भी है। आप इनकी सेवा करोगे तो वे गौ माता आपको क्या नहीं प्रदान कर सकती। और आप देखिए भी कि आपके घर में कोई भी पूजा हो, पाठ हो, शादी हो, विवाह हो, किसी भी कार्यक्रम में बिना गौ के पंचामृत का, गौ के पंचगव्य का, गौ के घी का काम नहीं चलता। तो गौ सेवा हमें आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है और हमारी सारी समस्याओं का निदान कर सकती है यदि हम निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करें तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हम भटके नहीं। आज की पाश्चात्य जीवन की शैली को अपना करके हम भटक गए हैं, जिससे हमको परेशानियां घेर रही हैं। हम पुरानी संस्कृति पर लौटें, गौ माता की सेवा करें, गोविंद की सेवा करें। और जब गौ माता प्रसन्न होगी तो भगवान हमारे साथ होंगे और हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।